दरवाजे के बजाय छत से चले जाओ तो बेहतर होगा। तुम हार गए, तुम हार गए और सब खत्म हो गया। जो मुझ पे गुजरी है अब तुम पर भी गुजरेगी। मेरे पास तो अब भी उम्मीद बाकी है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, और ना ही कभी होगी। अब तुम जा सकते हो। चलो आज अमर तभी चलना चाहिए। अरे अरे उमर साहब, गुल्रू, तुम्हारे बाबा को नहीं बचा सका, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं हुआ। गुल्रू, मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सका। मैंने उन्हें नहीं मारा। गुल्रू, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, जानती हो ना तुम। मुझसे बात करो गुल्रू, मैंने नहीं मारा तुम्हारे बाबा को। तुम मुझे इस बात का इल्जाम नहीं दे सकते। ख्याल से ऐसा मत करो मेरे साथ। कुछ तो बोलो गुल्रू। ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ में दिखाना उसे, हाथ में दिखाना उसे। तुमने कत्ल किया उसके बाप को, तुमने मारा है उसे। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा है, तुम्हारी वजह से मरे वो, तुम्हारी वजह से मरे वो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने नहीं मारा तुम्हारे बाबा को। चले जाओ यहाँ से। तुम कातिल हो, तुम वो कातिल। गुल्रू, क्या तुम मुझे अपने बाबा का कातिल समझ रही हो? जवाब दो गुल्रू। चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ उमर, चले जाओ, चले जाओ उमर, यहाँ से भी और मेरी जिंदगी से भी। जाओ, चले जाओ मेरी जिंदगी से, मेरे दिल से भी चले जाओ, मेरी यादों से, मेरी बातों से, हर चीज से निकल जाओ। दूर चले जाओ उमर। गुल्रू, चले जाओ यहाँ से। उमर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। उमर, उमर रुक जाओ, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। उमर, तुम्हारा कसूर नहीं है। योंजा, आ जाओ तुम भी मेरी बहन। मुझे नहीं आना। योंजा, आ जाओ, हमारे साथ बैठो। चलो, शाबाश। मुझे माफ कर दे बाबा, खुदा के लिए माफ कर दे, खुदा के लिए। चिचिक, ऐसा मत कहो मेरी जान, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। देखो सुबह हो गई है, तुम पूरी रात से नहीं सोई हो, बीमार हो जाओगी मेरी जान। ये लो सरप्राइज। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाबा जब ये तस्वीर देखेंगे तो क्या करेंगे। योंजा, ये फोन मुझे दो तुम। है तनहर साहब और चिचिक साहिबा के हैरत अंगेज पोशीदा ताल्लुकात, ताज़ा तरीन खबर। योंजा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, फोन दो मुझे। तनहर से ताल्लुक खत्म करो।
वरना मैं ये तस्वीरें जाकर बाबा को दिखा दूंगी और मुझे ये दिखाने में बहुत खुशी होगी। उन्होंने वो देख लिया था, है ना? तुमने दिखाया ना बाबा को? तुमने दिखाया था ना? बताओ मुझे। क्या हो गया? या अल्लाह, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जवाब दो मुझे। छोड़ो। बताओ ना, किसने मारा है बाबा को? खामोश क्यों हो तुम? बताओ किसने मारा है बाबा को? क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। जवाब चाहिए। छोड़ो पीछे हो जाओ। बैठ जाओ यहाँ आराम से। क्या हो गया तुम्हें? अचानक से पागल तो नहीं हो गई तुम? इसने तस्वीरें दिखाई दी बाबा को। कौन सी तस्वीरें? क्या कह रही हो तुम? इसने मेरी और तरह की तस्वीरें खींची थी। धमकाया था मुझे, कहा था कि तरह से अलग नहीं होगी तो बाबा को दिखा देगी। तुमने दिखाई है ना? तुमने बाबा को ही दिखाई है ना? रुको योंजा, कहो कि तुमने नहीं किया ये। तुम ऐसा नहीं कर सकती बाबा के साथ। वो तस्वीर तुमने नहीं दिखाई ना? तुमने हसद में ये सब नहीं किया ना? योंजा, कहो कि तुमने नहीं बताया। मैंने नहीं किया ये। मैंने नहीं। मैंने नहीं गुलरू, यकीन करो मेरा। लेकिन 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 क्या मतलब है लेकिन से तुम्हारा? किसने बताया? मुझे नहीं मालूम कि उन तस्वीरों के साथ क्या किया। क्या नहीं मालूम? योंजा, तुम्हें बताना होगा मुझे। गुलफैम, तस्वीरें उसके पास थी। तस्वीरें उसके फोन में थी। मुझे भूख नहीं है हालिदे। आपने कल से कुछ नहीं खाया, तबीयत भी ठीक नहीं है, आप मजीद बीमार हो जाएंगी। वैसे सालेह साहब अच्छे हैं, लेकिन उनकी बेटियां न जाने किस पे गई हैं। कहा ना भूख नहीं है मुझे। कॉफी छोड़ो और जाओ यहाँ से। गुलफैम सिपाही! गुलरू, जवाब चाहिए मुझे। बताओ ये मुझे, तुम किस तुमने ये तरीके सब से क्यों बात किया, कर रही हो? हाँ? बताओ उन तस्वीरों के साथ क्या किया? कौन सी तस्वीरें? अच्छा, वो तस्वीरें। कहना क्या चाह रही हो? खुलकर बताओ मुझे। जवाब चाहिए मुझे। यानी वो तस्वीरें मैंने तुम्हारे बाबा को दिखाई थी या नहीं, ये पूछना चाह रही हो? उम्र की बात कोई और चाहिए जिस पर तुम बाप की मौत का इल्जाम डाल सको गुलरू? जवाब चाहिए मुझे। नहीं, वो तस्वीरें तुम्हारे बाप को नहीं दिखाई मैंने। अगर तुम मेरे बाबा की मौत की जरा सी भी जिम्मेदार हुई तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। ये इसलिए, बदला लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं मैं। गुल्लू, गुल्लू! जिहान, जाने दो उसे। गुलरू अपने होश में नहीं है इस वक्त, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं।
समझ गए? ठीक है, बिल्कुल। उसे अभी अकेले रहने दो जिहान। हालिदे, जाइए जिहान को उसके कमरे में छोड़ आइए। चचा वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज कर रहा हूँ उसका भी जवाब नहीं दे रही। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाते वक्त उसने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि योंजा को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब किया। मैं चिचिक को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। सब कुछ ऐसे अचानक कैसे ख़त्म हो सकता है? चिचिक के बाबा ने आखिर उसे क्यों मारा, ये सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। चचा मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया, कभी किसी के दर्द को अपना दर्द नहीं समझा। आज वो तकलीफ में है, मैं उसका साथ देना चाहता हूँ मगर वो मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहती है। कैसे यकीन दिलाऊं मैं उसे अपना? हाँ। जानता हूँ इस वक्त आप भी बहुत परेशान हैं, इसके बावजूद भी आपसे ये सब कह रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा तनर, जो होना है वो होगा, चिचक के लिए और तुम्हारे लिए भी। मगर ये नहीं मालूम कि कैसे होगा। गुलरू और मेरे लिए भी ये सब ठीक होना चाहिए। सब आपको कसूरवार समझ रहे हैं, है ना? गुलरू का क्या हाल है? गुलरू का दुख बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि वो मेरी आवाज नहीं सुन रही, देख भी नहीं रही वो मेरी तरफ। लेकिन मैं इस सब का मुकाबला करूंगा। मैं इस दर्द, पछतावे और खौफ से किसी सूरत हार नहीं मानूंगा और इस इल्जाम से बरी होऊंगा। साले साहब का उस वक्त का रवैया और उनका चेहरा, यकीनन वो मंजर मेरे सामने बार बार आता है। मैं इस दर्द पर काबू पा लूंगा और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैं नहीं जा सकता, मैं उसकी जिंदगी से, उसके दिल से ऐसे नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। हार नहीं मान सकता, नहीं छोड़कर जा सकता। चिचक, मेरी जान, अब तो यकीन आ गया ना? इसने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो तस्वीरें इसने नहीं दिखाई। हाँ, यकीन कर लो इसका। ऐसे मालूम हुआ उन्हें? कैसे मालूम हुआ? मुझ पर गुस्सा क्यों हुए वो? कैसे? ऐसे? बस मत रो मेरी जान, बाबा तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं थे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो हमसे नाराज तो हो जाते थे, लेकिन हमारी फिक्र भी करते थे, गलती माफ कर देते थे, हमारे आपस के झगड़ों की वजह से दुखी हो जाते थे। लेकिन उनका दिल हम सबके लिए धड़कता था। वो दिल हमसे बहुत मोहब्बत करता था और वो दिल हमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। गुलफन साहिबा, जिहान साहब किताब पढ़े हैं अब, वो ठीक है बिल्कुल। ठीक है, चलो मैं अपने स्टूडियो जा रही हूँ। अगर वो गुलरू से मिलने की जिद करे तो कोई ना कोई बहाना कर दीजिएगा। हरगिज वो उससे ना मिले। उस लड़की ने जिस तरीके से आपसे बात की है, मैं तो कहूँगी मेरा कोट ला कर दीजिए, नहीं रुक सकती मैं भी यहाँ। मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तक इस घर में किसी मुलाजिम ने इस तरह की बदतमीजी नहीं की।
जिस तरह उछल उछल के बात कर रही थी, दिल चाह रहा था मुंह नोच लूं उसका। उसने जो किया उसे भुगतना होगा अब। यानी क्या आप सजा देंगी उसे वाकई में? मैं कब से सुन रही हूँ आपकी ये बक 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 बक। आप ये क्या कर रही हो? आखिर आपको क्या लगता है कि आप मेरे मसलों को हल कर सकती हैं? आप बातें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। देखा आपने, मुझे कॉल कर रहा है कोई। आप वाकई मेरे काम आना चाहती हैं तो फोन उठाकर लाइए। जल्दी। एक तुम ही रह गई थी दोएगो, तुम ही रह गई थी। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इससे और इसके बच्चे से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ऐसे ये बाज नहीं आने वाली। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इससे और इसके बच्चे से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ऐसे ये बाज नहीं आने वाली। मैं दादी को क्या बताऊं चचा? बता देना कि ठीक हूं, फिक्र ना करें। ये इतना आसान है? इस जगह का पता वो मुझसे हर हाल में पूछेंगी। हरगिज़ मत देना यहाँ का पता। क्या आप दादी से नाराज हैं चचा? उनकी मर्जी ना होने के बावजूद वो आपका रिश्ता मांगने के लिए वहां गई, आपके लिए कदम उठाया। बिल्कुल, उन्होंने मेरे लिए ये कदम उठाया। मुझे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तो फिर? बस फिर उन्हें यही कहना कि मैं ठीक हूं। चचा आप क्या कहते हैं इस मामले में? मैं क्या करूं? खामोश रहूं? कोई मशवरा दे मुझे। मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपने दिल की सुनो, लेकिन याद रखना चिचक इस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उसे दुख मत देना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तुम भी। नए मौसूल होने वाले पैगामात के लिए 1 दबाएं। उमर बेटा, मेरा मैसेज सुनो तो मुझे कॉल कर लेना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। उमर, मैं हूँ गुलफैम। तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ, मुझसे मिलो प्लीज। उमर, कहाँ हो बेटा? कॉल करो मुझे। येनर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। बस अपनी अम्मी का ख्याल रखो। अगर उनका दिल करे तो उन्हें घर ले जाना, ठीक है? इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे लिए तो कह रही हूँ कि वहाँ चले जाना। अच्छा ठीक है, बाद में फ़ोन करती हूँ तुम्हें। येनर का फ़ोन था। अम्मी कह रही हैं कि उनका दिल घबरा रहा है, वो कुछ देर बाहर रहना चाहती हैं। बस यही बात कर रही थी येनर से। मैंने भी कह दिया ठीक है, यहाँ बैठ के क्या करेंगी वो। मैं भी आराम कर लेती हूँ। तुम्हें भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए। यानी मैं हूं यहाँ, अगर कोई बात हुई तो। मुझे नहीं सोना, तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, फजूल मत बैठो यहाँ। फजूल में ही तो हूं मैं। तुमने सही कहा, बिल्कुल। लोगों को दिलासा नहीं देना आता मुझे। लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूं, तुम जानती हो। तुम क्या महसूस कर रही हो ये मैं जानता हूं। मैंने भी अपने बाबा को दफनाया है। लोग अक्सर बड़ी बड़ी बातें तो आसानी से करते हैं, आपके मुंह पर भी आसानी से कह देते हैं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा था तुम उस वक्त तक ही बच्चे थे, अब बड़े हो गए हो। वो सही कहते हैं अगर सच कहूं तो। बाप के जाने के बाद ही अंदाजा होता है। साले बाबा ने तुम्हें एक बेहतरीन बचपन दिया है गुलरू, तुम्हें और तुम्हारी बाकी बहनों को। लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और यही वक्त है। बहुत शुक्रिया।
तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हो मर्द। बहुत शुक्रिया। देखो जरा इस घटिया इंसान को अब भी शर्म नहीं आ रही। गुल्रू, मैं इसकी जहनियत को अच्छी तरह जानता हूं। किस्मत तो देखो जरा, किरदार ही बदल चुके हैं। पहले तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को गलती से मार दिया और अब इसने तुम्हारे बाबा को जानबूझकर मार दिया। मैं तुम्हें अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। मानता हूं वो एक हादसा था, लेकिन जो इसने किया ये एक हादसा नहीं था। ये जानता था कि तुम्हारे बाबा को दिल का मसला है, फिर भी इसने ऐसी बात की। देखो गुल्रू, अगर तुमने दोबारा अपने साथ ज्यादती की और इस बंदे से सुलह कर ली तो बस, मजीद कुछ मत कहना। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन तुम कहां जा रही हो? गुल्रू, क्या यनर भाई के आने तक तुम यहाँ रुक सकते हो? हाँ ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन तुम कहां जा रही हो? अरे गुल्रू, एक मिनट तो रुको जरा। गुल्रू, एक मिनट रुक जाओ, मुझसे बात कर लो पहले। मर्द, मेरे पीछे मत आओ, यहीं रुको। अरे मेरी जान, तुम अपने दिल से नाराज हो रही हो और मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारा नाराज होना बजा है। एक मिनट बात सुनिएगा। क्या हुआ? क्या गुलफम ने जहान के लिए सिक्योरिटी रख ली है? माफ कीजिएगा। तो फिर रोकने की कोशिश करो ना मुझे। रोक के देखो, फिर देखना क्या करती। समझा नहीं, क्या कह रही हो? ये तो तुम्हारी बॉस को बताऊंगी। तुम जैसे 1000 भी आ गए तो भी मुझे नहीं रोक सकते। आप क्या बात कर रही हैं? आपका बटवा गिर गया था, मैं तो वो बता रहा था। मैं तो आपके साथ भलाई कर रहा हूँ और आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये लें। तो पहले क्यों नहीं कहा पागल इंसान तुमने? बेवकूफ। खुद को देखा है कभी तुमने? तुम सबके सभी बेवकूफ हो यहाँ। और खुदा का शुक्र है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरी कोई मालकिन नहीं है। दुईगु साहिबा, गुलफिम से कहो कि मैं आई हूँ। बल्कि रुको, मैं खुद चली जाती हूँ। इसी बहाने अपने बच्चे के बाप से भी मिल लूंगी। गुलफिम साहिबा नहीं है, काम से बाहर गई हैं। तो फिर मैं जिहान के पास जा रही हूँ। ये क्या करी हो तुम? हाँ, दूर रहो मुझसे। आप गलत समझ रही हैं। जिहान साहब अपने डॉक्टर के साथ हैं। जब तक वो उनके साथ हैं कोई अंदर नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब के जाने तक गुलफिम साहबा घर आ जाएंगे। इतना कर सकती हूँ कि आप बाहर लाउंज में बैठ के उनका इंतजार कर लें। दुईगु साहिबा। आपकी तबीयत कैसी है वैसे? ठीक है। कोई आसार दिखाई देने शुरू हुए? ऐसा ही है, सुबह तो बहुत मुश्किल होती है। चलो अच्छी बात है। खैर, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ फिर। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी, उसमें कुछ होता है। मेरी चाय में ऐसा कुछ नहीं होता। टी बैग्स वाली नहीं होती। कैसी लगी बताइएगा, मैं लाती हूँ। अगर तुम्हारी मुलाजमा का ऐसा रवैया है तो फिर तो तुम भी ऐसा ही करोगी गुलफैम।
यानी क्या आप सजा देंगी उसे वाकई में? मैं कब से सुन रही हूँ आपकी ये बक 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 बक। आप ये क्या कर रही हो? आखिर आपको क्या लगता है कि आप मेरे मसलों को हल कर सकती हैं? आप बातें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इससे और इसके बच्चे से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। क्या हुआ दोएगो साहिबा? मेरे ख्याल से डॉक्टर चले गए हैं, मैं ऊपर जा रही हूँ। दोएगो साहिबा रुकिए, मेरी बात सुनिए। अगर गुलफेम साहिबा आ गई, आप ऊपर हुई तो वो गुस्सा करेंगी। बैठिए, जहान साहब से मिल लीजिएगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले गुलफेम साहिबा आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गुलफेम कबूल कर रही है? मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही, लेकिन कबूल कर रही है। काम का बोझ ज्यादा है शायद, इसलिए। एक ना एक दिन तो ये होना ही था, जानती थी मैं। जो भी हो, अब मानी सिर्फ ये रखता है कि मैं इस खानदान की वारिस को पैदा करने वाली हूँ और गुलफेम उस बच्चे की फुप्पो होगी। उसको मुझे कबूल करना होगा और मुझे खुशी है कि वो कर भी रही है। इसकी तो खुशबू अच्छी है। इसमें मेरी स्पेशल रेसिपी होती है। काफी मीठा है कि उल्टी आ रही है? मैंने शहद डाला है। नए साल की शुरुआत नए जज्बे के साथ होगी। अब देखिए, टेंडर की सेलिब्रेशन के बाद अब हमें नए आर्टिकल्स पर काम करना होगा और ये साल भी हमारा साल होगा। मैं अपने अंदर ये महसूस कर सकती हूँ। आप लोग कर रहे हैं? जी। ये चीज। तो क्या ये बॉटल खोल दूं गुलफेम साहिबा? टेंडर का रिजल्ट तो नहीं आया अभी तक, पर सबको पता है कौन जीतने वाला है। तो चलिए फिर। रिजल्ट आ गया। जी मैं सुन रही हूँ। एक मिनट, आज शाम जश्न है यहाँ पर, उसे मिस मत करना। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? समझ गई। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए गुलफेम साहिबा। दूर करो उसे मेरे सामने से। हुआ क्या है? जी सुरैया साहिबा, मैंने तुम्हारे बाबा के बारे में सुना है। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। अल्लाह को यही मंजूर था। तुम जब तक चाहो आराम करो। जब ठीक हो जाओ तो मुझसे मिलना। शायद ये ठीक वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। गुलरू, हम टेंडर जीत गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डिजाइन्स की वजह से। तुम सुन रही हो मुझे? सुरैया साहिबा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। बाबा, आ गई मैं।